अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने प्रीवियस वीडियो में एंग्लो सैक्सन पीरियड का फर्स्ट पार्ट जो है वो इलेबोरेट किया था। उसमें हमने मेन फीचर्स, मेजर इवेंट्स और तमाम जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको हमने डिटेल से पढ़ा था। तो फ्रेंड्स, उसी वीडियो का सेकेंड पार्ट आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आज का जो पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है आज की। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो, हर न्यू अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लिटरेचर ऑफ एंगल्स एंड सेक्शंस को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, जो एंगल्स और सेक्शंस थे जब वो वहाँ पर आए इंग्लैंड के अंदर, यानी कि ब्रिटेन के अंदर जब आए, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि इनको कैट्स ने इनवाइट किया था अपनी हेल्प के लिए। तो ये लोग वहाँ पर जब आए तो ये अपने साथ अपनी लैंग्वेज को लेकर आए थे। ठीक है, अपनी लैंग्वेज अपने साथ लेकर आए थे। इनकी लैंग्वेज कौन सी थी? इनकी लैंग्वेज थी ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो ये लोग जो थे ये अपना जो लिटरेचर था उसको ओरली मीन्स सेव करते थे, ओरली उसको लिखते थे। ठीक है, दे लर्न राइटिंग एंड अल्फ़ाबेट्स फ्राम रोमन मशीनरी। उनको लिखना नहीं आता था और उसके अलावा उनको अल्फ़ाबेट्स की कोई जान पहचान नहीं थी। उन्होंने ये तमाम चीज़ें जो है रोमन मशीनरी से सीखी थी। उसके अलावा फ्रेंड्स, इन्होंने ओरल लिटरेचर को काफ़ी ज़्यादा लिखा। मीन्स इनका जो लिटरेचर था लिखा तो नहीं उन्होंने, वो जो थे वो अपनी जो राइटिंग्स होती थी, जो अपना वर्क होता था वो ओरली बयान करते थे। वो एक दूसरे को सुनाते थे, स्टोरी टेलिंग मेथड को यूज़ करते थे और अपनी राइटिंग को सॉन्ग्स की फॉर्म में या फिर फोक टेल्स की फॉर्म में सेव करते थे। तो फ्रेंड्स, उन्होंने क्या किया? उन्होंने ओरल लिटरेचर को मीन्स फॉर्म दी। ठीक है, उसके अलावा फ्रेंड्स, जो एंगल्स और सेक्शन थे वो एपिक पोइट्री को लिखते थे। उन्होंने अपनी राइटिंग में एपिक पोइट्री को लिखा। उसके अलावा क्रॉनिकल, सरमन्स, हेरोइक पोइट्री लिखी, एलिजिक पोइट्री लिखी, रिलीजियस पोइट्री, लव पोइम्स और रिडल्स वगैरह लिखी। तो फ्रेंड्स, उस टाइम पीरियड में एपिक पोइट्री जो है वो लिखी जानी शुरू हो गई। और फ्रेंड्स, उन टाइम का जो एंग्लो सैक्सन पीरियड का जो टाइम था, उस टाइम के हमारे पास ऑलमोस्ट 400 मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, सरमन्स जो थे, एपिक पोइट्री, सरमन्स जो उस टाइम की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि वो लिखते थे अपनी राइटिंग्स में। उसके अलावा फ्रेंड्स, क्रॉनिकल्स को लिखा जाता था, हीरोइक पोइट्री को लिखा जाता था। और हीरोइक पोइट्री की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हमारे पास इंग्लिश लिटरेचर के अंदर मौजूद है वो है बेओवुल्फ। ठीक है, हीरोइक पोइट्री की एग्जाम्पल जो है वो है बेओवुल्फ। फ्रेंड्स, ये ग्रेट एग्जाम्पल है और ग्रेट वर्क है उस टाइम पीरियड का। ठीक है, उसके अलावा फ्रेंड्स, ये जो लोग थे ये एल्जिक पोइट्री को लिखा करते थे। एल्जिक पोइट्री में हमारे पास वो तमाम पोइट्री आ जाती है उस टाइम पीरियड की, जैसा कि जिसमें एल्जिक चीज़ें, जैसा कि एक हमारे पास एग्जांपल है द रुइन, उसके अलावा द वंडरर, द सी, द वाइफ लेमेंट, द हस्बैंड्स मैसेज। इस टाइप का जो वर्क था ये एल्जिक वर्क था, एल्जिक पोइट्री थी उस टाइम पीरियड की। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने रिलीजियस पोइट्री लिखी। फ्रेंड्स, रिलीजियस पोइट्री में जैसा कि हमारे पास वर्क है क्राइस्ट 1, क्राइस्ट 2 एंड क्राइस्ट 3। क्राइस्ट 1, क्राइस्ट 2 एंड 3। तो इस टाइप की जो पोइट्री थी उसको रिलीजियस पोइट्री कहा जाता था। उसके अलावा फ्रेंड्स, उन्होंने लव पोइम्स को लिखा और रिडल्स को लिखा। फ्रेंड्स, उस टाइम पीरियड में रिडल्स को लिखना एक आम बात थी, कॉमन बात थी उस टाइम पीरियड में। तो मोस्टली लोग जो थे वो रिडल को लिखते थे। तो उन्होंने एल्जिक पोइट्री भी लिखी, रिलीजियस पोइट्री भी लिखी, लव पोइम्स भी लिखी। उसके अलावा उन्होंने जो है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट उस टाइम पीरियड का जो वर्क है वो है बैटल ऑफ मैरडन। बैटल ऑफ मैरडन। तो फ्रेंड्स, जो बैटल ऑफ मैरडन है, अगर चाहे ये ग्रेट वर्क है हमारे पास इंग्लिश हिस्ट्री के अंदर, लेकिन फ्रेंड्स इसकी जो स्टार्टिंग है और एंडिंग है वो मिस है। ठीक है, मिसिंग है इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग बैटल ऑफ मैरडन की। तो फ्रेंड्स, अब हम कुछ मेजर राइटर्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश पीरियड को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो राइटर है वो है कैडमैन। फ्रेंड्स, कैडमैन के साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम आता है सैन वुल्फ का, लेकिन हम उनको बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैडमैन को डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, कैडमैन जो थे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइट थे उस टाइम पीरियड के और इनको फादर ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। ठीक है, और ये फर्स्ट पोइट थे जो कि इंग्लिश वर्ड्स मेकर जिनको कहा जाता था, यानी कि फादर ऑफ ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहा जाता था। फ्रेंड्स, इनके जो वर्क्स हैं उनमें हमारे पास
ग्रेट जो एट्रीब्यूट है जो कैडमैन इज सो कॉल्ड पैराफ्रेज। फ्रेंड्स, जो कैडमैन थे इन्होंने होली बाइबल को पढ़ा और उसको वर्स फॉर्म दी, मींस उसको वर्स की फॉर्म दी, यानी कि वर्स होली बाइबल को पढ़ा फिर उसको वर्स की फॉर्म दी उन्होंने। उनके जो वर्क्स हैं उनको कैडमैन्स पैराफ्रेज कहा जाता है। कैडमैन पैराफ्रेज के नाम से उनके वर्क्स को जाना जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास जो राइटर हैं वो हैं बीड। फ्रेंड्स, ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने ओल्ड इंग्लिश पीरियड की लिटरेचर और हिस्ट्री के बारे में बताया। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था इक्लीसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, और उस बुक के अंदर इन्होंने एंग्लो सेक्शंस के बारे में, पिक्ट्स के बारे में, ज्यूट्स और जो कैट्स थे उन तमाम के बारे में हमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया है। और उसके अलावा फ्रेंड्स, ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने बुक्स को कलेक्ट किया और उनको लाइब्रेरी में सेट किया, यानी कि वो लाइब्रेरी को सेट करने के लिए उन्होंने बुक्स को कलेक्ट किया था। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास जो पोइट हैं वो हैं सैन वुल्फ। फ्रेंड्स, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर हैं उस टाइम पीरियड के। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पोइट्री लिखी इस टाइम पीरियड में। और फ्रेंड्स, एक बात इंटरेस्टिंग जो है इनके बारे में वो ये है कि ये फर्स्ट एंग्लो सैक्सन पीरियड के पोइट थे जिन्होंने अपने वर्क्स को साइन किया था, ठीक है। इसके तमाम जो भी वर्क्स हैं साइन वुल्फ के, उनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस को दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स, साइन वुल्फ के साथ ही एंग्लो सैक्सन में रिलीजन पोइट्री जो है वो स्टार्ट होगी, क्योंकि जो सैन वुल्फ थे ये काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस के बारे में लिखते थे, ठीक है फ्रेंड्स, और ये रिलीजियस को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते थे। तो इनके कुछ साइंड वर्क और अनसाइंड वर्क हमारे पास मौजूद हैं, उनको देख लेते हैं। फर्स्ट जो इनका वर्क है साइंड वर्क, फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइंड वर्क को देख लेते हैं। द फेट्स ऑफ द एपिस्टल, जुलियाना, द क्राइस्ट, ये 3 वर्क्स जो थे ये साइंड वर्क थे। और नेक्स्ट जो अनसाइंड वर्क हैं वो हैं एंड्रियस, द फोइनिक्स, द ड्रीम ऑफ द रूट, द डिसेंट इनटू हेल, गुथेलिक, द वंडरर। फ्रेंड्स, ये जो वर्क थे ये इनके अनसाइंड वर्क थे। और इंग्लिश हिस्ट्री के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट वर्क जो है वो उस टाइम पीरियड का वो है द ड्रीम ऑफ द रोड, ठीक है। द ड्रीम ऑफ द रोड इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ दैट पीरियड। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास जो मेजर फिगर हैं वो हैं अल्फ्रेड द ग्रेट। फ्रेंड्स, अल्फ्रेड द ग्रेट सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है जिन्होंने क्रॉनिकल्स को लिखा और इन्होंने ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज को रिस्टोर करना चाहा, ओल्ड कल्चर, इंग्लिश कल्चर को रिस्टोर करना चाहा। और वो चाहते थे कि ओल्ड जो इंग्लिश की लैंग्वेज है, यानी कि ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज है, उसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाए। और फ्रेंड्स, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वर्क्स को ट्रांसलेट किया था लैटिन से ओल्ड इंग्लिश में, ठीक है। लैटिन वर्क्स से ओल्ड इंग्लिश पीरियड में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वर्क्स को ट्रांसलेट भी किया था। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम कुछ मेजर वर्क्स जो हैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड के उनको हम देख लेते हैं, ताकि हमारा जो मेजर वर्क्स हैं उनके बारे में भी एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ मेजर वर्क्स ओल्ड इंग्लिश पीरियड के हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वर्क जो हमारे पास है वो है ब्यूवुल्फ। फ्रेंड्स, ब्यूवुल्फ जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है, ठीक है। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइम है। ये फर्स्ट एपिक पोइम जो है वो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर आई थी, ठीक है। ये फर्स्ट एपिक पोइम है और ये बेस्ड थी टोटल 3182 लाइन्स पे, ठीक है। 3182 लाइन्स पे ये पोइम बेस्ड थी और ये फर्स्ट एपिक पोइम है, ठीक है। उसके अलावा फ्रेंड्स, ये जो पोइम है ब्यूवुल्फ, ये हमें स्टोरी बताती है लेजेंडरी गिरश के बारे में, हीरो ब्यूवुल्फ हु इज़ द लिटिल कैरेक्टर, ठीक है। ये हमें एक हीरो के बारे में स्टोरी बताती है जो कि ब्यूवुल्फ है, ठीक है। इस स्टोरी के अंदर जो हीरो का नाम था वो था ब्यूवुल्फ। और फ्रेंड्स, इस बुक को प्रेजेंट किया गया था प्रॉपर बुक फॉर्म में, ठीक है। ये पार्ट्स में नहीं थी, इसको प्रॉपरली बुक फॉर्म में पब्लिश किया गया था। एंड इसमें जो लाइंस थी 3182 लाइंस थी। और इस बुक को हम नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड भी कहा जाता है इस बुक को, ठीक है। इस बुक को नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड भी कहा जाता है, ठीक है। और फ्रेंड्स, इस बुक के बारे में ये जो एक इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस बुक के राइटर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं, ये एक अननोन राइटर ने लिखी थी, यानी कि एनोनिमस वर्क है ये। और फ्रेंड्स, उसके अलावा इसमें ब्यूवुल्फ की स्टोरी को बताया गया है और इसको जो है सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक ऑफ ओल्ड इंग्लिश पीरियड का नाम भी दिया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्क है विटसिथ। फ्रेंड्स, विटसिथ जो है ये फर्स्ट मेजर वर्क है ओल्ड इंग्लिश पीरियड का, ठीक है। ये एक ऑटोबियोग्राफिकल वर्क है, ठीक है, जिसमें हमें जर्मनी के बारे में बताया जाता है। और उसके अलावा फ्रेंड्स, जो विटसिथ बुक है ये
पब्लिश हुई थी, कम्बिनेशन में नहीं बल्कि ये पार्ट्स में पब्लिश हुई थी। ठीक है, ये पार्ट्स में पब्लिश हुई थी और ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर और ये एक ऑटोबियोग्राफी है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास वर्क है वो है वाइफ्स लेमेंट। वाइफ्स लेमेंट भी हमारे पास एक मेजर वर्क है उस टाइम पीरियड का। उसके अलावा फ्रेंड्स हस्बैंड्स मैसेज, जीनेसिस, एक्सोडस एंड क्राइस्ट एंड सैटन, ये तमाम वर्क्स भी उस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा फेमस वर्क्स थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो है लास्ट वीडियो का पार्ट जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ को पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह एंग्लो सैक्सन पीरियड का एंड हुआ और किस तरह एंग्लो नॉर्मन पीरियड जो है वो स्टार्ट हुआ। तो फ्रेंड्स 1066 के अंदर 7000 जो सोल्जर्स थे वो इंग्लैंड में आए और उनका जो 7000 सोल्जर्स थे ना, उनका जो लीडर था वो था विलियम फर्स्ट। ठीक है, विलियम फर्स्ट था और एंग्लो सैक्सन्स का जो किंग था, उनका जो किंग था वो था हारोल्ड गॉडविंसन। ठीक है, इनका जो किंग था वो था हारोल्ड गॉडविंस। तो फ्रेंड्स इन दोनों किंग्स के दरमियान बैटल स्टार्ट होगी जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या हुआ कि फाइट में, बैटल में जो हार्लड सेकंड था, यानी कि जो हार्लड गॉडविंसन था, इसको हार्लड सेकंड भी कहा जाता है, तो हार्लड सेकंड जो था इसको डिफीट किया गया और इसकी जो है बैटल के दौरान इसकी डेथ हो गई। और इसी तरह विलियम जो फर्स्ट है वो कनक्वारर हो गया, यानी कि उन्होंने कंकर कर लिया, फतह कर लिया इंग्लैंड को। तो एंग्लो सैक्सन पीरियड जब हार्लड गॉडविंसन यानी कि हार्लड सेकंड की जब डेथ हुई, जब एंग्लो सैक्सन्स के जो किंग थे उनकी डेथ हो गई उस बैटल के अंदर, तो उनकी डेथ के साथ ही जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड था वो ख़त्म हो गया और जो विलियम फर्स्ट थे यानी कि द कंकर ऑफ इंग्लैंड, उनके जो फतह थी, उनकी फतह के साथ ही एंग्लो नॉर्मन का जो पीरियड था वो स्टार्ट हो गया। लेकिन फ्रेंड्स क्या हुआ कि जो एंग्लो सैक्सन्स का पीरियड था ये पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ था, बल्कि इसको 14th सेंचुरी में दोबारा पढ़ाया गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी तरह एंग्लो सैक्सन पीरियड जो था वो बैटल ऑफ हेस्टिंग के एंड पे ख़त्म हो गया और एंग्लो नॉर्मन पीरियड जो है वो स्टार्ट हो गया। तो किंग जो था विलियम फर्स्ट, उनके फतह के बाद एंग्लो नॉर्मन पीरियड स्टार्ट हुआ और जो किंग थे एंग्लो सैक्सन्स के जो किंग थे हारोल्ड सेकंड, उनकी डेथ के साथ ही, उनकी डिफीट के साथ ही एंग्लो सैक्सन पीरियड ख़त्म हो गया। तो फ्रेंड्स ये तो थी आज की वीडियो जिसमें हमने मेजर वर्क्स और मेजर राइटर्स और उनके स्टाइल और उन तमाम चीज़ों को पढ़ा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड के। तो फ्रेंड्स आई होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको कुछ क्वेरीज रह गई हैं तो आप कमेंट सेक्शन में काइंडली पूछ सकते हैं और उसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको वीडियो समझ आई या नहीं। आप काइंडली कमेंट सेक्शन में बता दें, अपनी ओपिनियन दें, अपनी अप्रिसिएशन जो है वहाँ पे शो क्या करें, इनकरेज क्या करें। नेक्स्ट वीडियो में हम एंग्लो नॉर्मन पीरियड को स्टार्ट करेंगे। एंग्लो नॉर्मन पीरियड के बारे में नेक्स्ट वीडियो होगी, तो आप लोगों ने ये वीडियो लाजमी देखनी है। फर्स्ट वीडियो भी आप लोगों को लाजमी देखनी है ताकि आपका ओल्ड इंग्लिश पीरियड, एंग्लो सैक्सन पीरियड का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने हाजिर होंगी। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।